नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24/7। मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। शुरुआत राजधानी से। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला के रिज पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी जयंती के मौके पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने महात्मा गांधी की सत्य, अहिंसा और कर्तव्य निष्ठा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला और उनके जीवन के सिद्धांतों की आधारशिला बने। राज्यपाल ने उनकी सत्यनिष्ठा, सादगी और भारतीय परंपराओं के साथ साथ गहरे जुड़ाव की भी प्रशंसा की। राज्यपाल ने कहा कि महात्मा गांधी के स्वदेशी, स्वराज, आत्मनिर्भरता और स्वच्छता के सिद्धांत हम सभी को प्रेरित करते हैं। राज्यपाल ने कहा कि शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा देकर देश को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। साथ ही शास्त्री जी अखंडता, मानवता और सादगी के पक्षधर थे, जिस कारण वे सभी देशवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। पिता महात्मा गांधी हमेशा यहाँ ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपनी प्रासंगिकता को बनाए रखेंगे। उन्होंने जिस जीवन को जिया, सबको साथ लेकर के चलने का और हे राम कह कर के अंतिम समय जाने का, मुझे लगता है कि पूरा का पूरा उनका जीवन केवल लोगों के लिए ही रहा है और स्वयं अपना काम करके उन्होंने लोगों को प्रेरित किया कि कर्म के प्रति किस प्रकार से आग्रही रहना चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री जी जो जय जवान जय किसान का नारा दे करके इस देश में एक जब ये लगा था कि कुछ कमी है अन्न की, तो उन्होंने कहा एक दिन उपवास करो और पूरा देश उनकी बातों को मान गया। वहीं मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने श्रद्धांजलि संदेश में गांधी जी के अहिंसा के प्रति गहरी निष्ठा पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि किस प्रकार गांधी के नेतृत्व और अहिंसा के प्रति समर्पण ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और देश को वर्षों की गुलामी से मुक्त किया। उन्होंने सभी लोगों को गांधी के आदर्शों पर प्रेरणा लेने और उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में अपने जीवन में शामिल करने का आह्वान किया। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित फोटो प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इसके बाद राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने CTO चौक में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब देश में अनाज की कमी थी, तब शास्त्री जी ने लोगों को आत्मनिर्भरता के प्रति प्रेरित करने के लिए जय जवान जय किसान का नारा दिया था। उन्होंने कहा कि शास्त्री जी सादगी का उत्कृष्ट उदाहरण थे, जिन्होंने देश को कर्तव्य निष्ठा का संदेश दिया। गांधी जी की सोच और विचार जो उनके थे कि नॉन वायलेंस से किसी का भी दिल जीता जा सकता है, उसके इन विचारों को आज पूरा विश्व मानता है। आज 2 अक्टूबर का दिन नॉन वायलेंस डे के रूप में भी मनाया जाता है। गांधी जी ने जिस प्रकार अंग्रेज़ों की गुलामी की बेड़ियों से हमको आज़ादी दिलाने के लिए जो नीतियाँ बनाई, जो विचार प्रकट किए, और आज हम आज़ाद देश के 76वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, ये सब उन्हीं की नीतियाँ हैं जिसके कारण हमें आज़ादी मिली। और इस समय हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनके दिखाए मार्गदर्शन में जो नॉन वायलेंस का मार्गदर्शन है उसको अपनाएं। लाल बहादुर शास्त्री जी जब देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय देश अनाज के मामले में आत्मनिर्भर नहीं था। भूख से काफ़ी लोगों की मृत्यु हो जाया करती थी और निश्चित रूप से देश अभी आज़ादी हुआ था, तो उन्होंने जैसे कि माननीय महामहिम राज्यपाल जी ने कहा, एक ऐसा नारा दिया कि पूरे देश में उस नारे को अपनाएगा कि आप सब लोग इस अन्न की पूर्ति के लिए एक दिन का आप उपवास रखेंगे। और पूरे देश ने उसमें उपवास रखा। होटल से लेकर सब जगह जो ढाबे थे सब बंद कर दिए गए और एक दिन भूखा रहकर इस देश के लोगों ने उनकी इस बात को माना और आज हम अनाज के मामले में भी उनकी दिखाई नीतियों के द्वारा आत्मनिर्भर। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां गांधी जयंती के मौके पर शिमला नगर निगम के लिए 4 गार्बेज
कॉम्पैक्टर्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये गार्बेज कॉम्पैक्टर्स 1 करोड़ 40 लाख रुपए व्यय कर शिमला स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत खरीदे गए। प्रत्येक कॉम्पैक्टर की क्षमता 14 क्यूबिक मीटर है और ये लगभग 12 टन कूड़ा एक बार में शिमला स्थित भटियाल अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र तक ले जाने की क्षमता रखता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इनके इस्तेमाल से न केवल कूड़ा प्रबंधन में सुधार आएगा बल्कि परिवहन लागत भी घटेगी। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों को अधिमान देते हुए साफ सफाई को अपनाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार गांधी जी के शिमला को स्वच्छ बनाने और इसके सुनहरे भविष्य के लिए देखे गए सपनों को हकीकत में बदलने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि नगर निगम शिमला में बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन के लिए खरीदे गए ये गार्बेज कॉम्पैक्टर्स शिमला को स्वच्छ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। शिमला आज स्वच्छ एवं हरित भविष्य की दिशा में निरंतर बढ़ रहा है और ये कॉम्पैक्टर्स इस लक्ष्य को हासिल करने में सहायता करेंगे। साथ ही पर्यावरण को केंद्र में रखते हुए शिमला के विकास को उत्तरोत्तर दिशा प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिमला प्रदेश का महत्वपूर्ण पर्यटक गंतव्य है। वर्तमान में प्रदेश सरकार पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सक्रियता से कार्य कर रही है और पर्यटकों के अनुभवों को अधिक सुखद बनाने के लिए प्रदेश में आधारभूत संरचना के विकास पर बल दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त स्वच्छता को बढ़ावा और विभिन्न सुविधाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हाल ही में हिमाचल में आई प्राकृतिक त्रासदी के बाद प्रदेश के 16,000 आपदा प्रभावित परिवारों को सरकार ने राहत प्रदान की। आर्थिक तंगी के बावजूद बजट के संसाधनों में कटौती कर इन प्रभावितों को राहत पहुंचाने का कार्य शुरू किया गया। ये बात उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने चंबा सदर के विधायक नीरज नायर की माता चंचल नायर के निधन पर शोक व्यक्त करने के पश्चात पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। रस्म पगड़ी समाप्त होने के बाद दूसरे दिन शोक सभा में शामिल हुए उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि नायर परिवार का हिमाचल की राजनीति में काफी अहम योगदान रहा। जल त्रासदी जिसे कहते हैं, भारी भरकम नुकसान हिमाचल प्रदेश का हुआ है और उसके लिए प्रदेश सरकार ने काफ़ी लंबे समय तक इंतज़ार किया कि केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश को कोई राहत दे, क्योंकि हम फेडरल स्ट्रक्चर में रह रहे हैं। केंद्र और राज्यों में जो संबंध होते हैं जिसकी हम बात करते हैं वो ये है कि कभी कोई विपदा आए, कभी कोई त्रासदी आए तो केंद्र राज्य की मदद पे आता है। लेकिन एक लंबे इंतज़ार से जब केंद्र ने मदद नहीं की तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने संसाधनों से एक राहत पैकेज का घोषणा की है, क्योंकि लगभग 4500 करोड़ रुपए का है और उसमें ख़ास तौर पे जिन लोगों के घर पूरी तरह ध्वस्त हो गए हैं उनको 7 लाख रुपया देने का फैसला किया गया है और जिन दुकानों का नुकसान हुआ है, जो पार्शली डैमेज हुए हैं उनको 1-1 लाख रुपया की मदद देने का और जिनके पशु बह गए हैं या तो उनको 50-55 हज़ार रुपये की मदद करने का फैसला किया गया। तो वो पैकेज अनाउंस हो गया है, बहुत जल्दी लोगों तक वो राहत पहुंच जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं कुल्लू की, जहां पर सीपीएस ने बड़े आरोप जड़े हैं भाजपा पर। देश में केंद्र सरकार के द्वारा बीते दिनों महिला आरक्षण बिल लाया गया और राष्ट्रपति के द्वारा इस बिल को पारित कर कानून भी बनाया गया। ऐसे में भाजपा के द्वारा जहां महिला आरक्षण बिल को लेकर देश भर में महिला सम्मान की बात की जा रही है, तो वहीं कांग्रेस ने इसे बीजेपी का राजनीतिक प्रोपेगेंडा बताया। ढालपुर में सीपीएस सुंदर ठाकुर ने कहा कि अगर महिला आरक्षण बिल भाजपा के द्वारा लाया गया है तो इसे तुरंत लागू क्यों नहीं किया जा रहा। अगर सरकार इन लोकसभा चुनाव में इसे लागू नहीं करती है तो इस बिल को लाने का भी कोई फायदा नहीं। सुंदर ठाकुर ने कहा कि महिला आरक्षण बिल कांग्रेस पार्टी की देन है और भाजपा मात्र इसे अपना राजनीतिक फायदे के लिए प्रयोग में ला रही है। सीपीएस सुंदर ठाकुर ने कहा कि अभी तक देश भर में जनगणना भी पूरी नहीं हो पाई। सरकार के द्वारा आने वाले चुनाव में 33
5% महिला आरक्षण के लिए सीटों को बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है। ऐसे में लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा इस बिल को जनता के बीच अपने फायदे के लिए ली जा रही है, जबकि सच्चाई ये है कि ये बिल कांग्रेस पार्टी की देन है। उस दौरान ये बिल इसलिए पारित नहीं हो पाया क्योंकि भाजपा के ही लोकसभा सदस्यों के द्वारा इसका विरोध किया गया था। सुंदर ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने ही युवाओं को वोट देने का अधिकार दिया था और कंप्यूटर शिक्षा प्रणाली भी स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की देन है। भाजपा चुनाव को देखते हुए नए नए हथकंडे अपना रही है। देश की जनता को भी भ्रमित किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस बात को जानती है और देश भर में लोगों को इस बारे में जागरूक भी किया जाएगा। वहीं जिला कुल्लू का मुख्यालय ढालपुर के परिधि गृह में कांग्रेस पार्टी के द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की जयंती भी मनाई गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा दोनों महान विभूतियों के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। महात्मा गांधी जी, जिन्हें सब बापू गांधी कहते थे, उन्होंने सभी धर्मों को साथ लेकर जो उन्होंने आंदोलन किए, उसी के फलस्वरूप भारत देश आजाद हुआ। और ऐसे वक्त में, आज के दिन में, उनकी जो एक सोच थी, उसको हमें अपने दिनचर्या में अपनाना होगा। आज बहुत सारी विघटनकारी ताकतें और वो लोग जो गांधी जी के विचारों का कत्ल करने वाले, और वो लोग जो गांधी जी की जो हत्या करने वाले लोगों को का मंदिर बनाने की बात करते हैं, ऐसे में इस देश को अगर जो संघीय ढांचा है, इसे हमें एक सूत्र में अगर बांधे रखना है तो गांधी जी के विचारधारा को अपनाना होगा। पंचायती राज को मजबूत करना, और पंचायती राज में 33% महिला आरक्षण करना, ये कांग्रेस की सोच थी। ये कांग्रेस ने शुरुआत की थी, पंचायती राज से शुरू की, और आज महिला आरक्षण को अगर पास किया गया है, उस वक्त यही विपक्षी दल के लोग थे जो इस बिल को पास होने नहीं देते थे, यही थे जो हल्ला मचाते थे। आज भी पास होना किस स्वरूप में पास किया गया है कि पास तो कर दिया, लागू आगे होगा। ये बिल्कुल मैं समझता हूँ बहुत बड़ा अत्याचार है, बहुत बड़ा भेदभाव है। और सबसे बड़ी बात कि 2011 के बाद अभी सेंसस ही नहीं हो पाया है। जब तक सेंसस नहीं हो पाता है, जिसमें कि ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, सभी लोगों का सेंसस नहीं हो पाता है, और जब वर्तमान में बिल पास किया गया कि वो कह रहे हैं कि इसे आगे लागू किया जाएगा। आगे क्यों लागू किया जाएगा, अभी क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, मंशा में फर्क है। ये सिर्फ एक राजनीतिक अभी जो है माइलेज जो स्कोर करने के लिए जो है अभी चुनावों को देखते हुए सिर्फ है। इस चुनाव में सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जब महिला आरक्षण बिल पास कर रहे हैं तो इस चुनाव में ये लागू क्यों नहीं हो रहा है? प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद प्रतिभा सिंह ने लोगों से गांधी के दिखाए सत्य, अहिंसा और सुचिता के मार्ग पर अनुसरण का आह्वान किया। उन्होंने गांधी जयंती पर मंडी के गांधी भवन में आयोजित सर्वधर्म सभा में कहा कि आज देश में भाजपा जिस प्रकार धर्म जाति के नाम पर नफरत की राजनीति कर रही है, वे बहुत ही दुखदायी है। उन्होंने बापू के द्वारा दिखाए गए शांति भाईचारे के रास्ते पर चलने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि हम सबको देश की एकता और अखंडता बनाए रखने को आगे आना होगा। यही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सांसद प्रतिभा सिंह ने लोगों से गांधी जी के दिखाए सत्य, अहिंसा व शुचिता के मार्ग के अनुसरण का आह्वान किया है। उन्होंने गांधी जयंती पर मंडी के गांधी भवन में आयोजित सर्वधर्म सभा में कहा कि बापू के दिखाए शांति भाईचारे के रास्ते पर चलने की आवश्यकता है और कहा कि हम सबको देश की एकता व अखंडता को बनाए रखने के लिए आगे आना होगा। यही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सांसद ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर मंडी में आयोजित समारोह में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने सभी से गांधी और शास्त्री
शास्त्री जी के समानता के मूल्य पर आधारित समाज बनाने के स्वप्न को साकार करने के लिए मिलकर प्रयास करने का आग्रह किया। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा जिस प्रकार धर्म जाति के नाम पर नफरत की राजनीति कर रही है वह बहुत ही दुखदायी है। उन्होंने कहा कि देश की आजादी में बापू का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि आज देश में भाईचारे को मजबूत करने के लिए सभी को एकजुट होकर आगे आना होगा। इससे पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह ने जिला प्रशासन, नगर निगम मंडी और मंडी वासियों के द्वारा प्रातः 6 बजे मंडी शहर में निकाली गई प्रभात फेरी में भाग लिया। प्रभात फेरी में सांसद के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर, नगर निगम मंडी की महापौर दीपाली जसवाल, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव चेतराम ठाकुर, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष पुष्पराज, एसडीएम सदर ओमकांत ठाकुर, गांधी भवन मंडी की अध्यक्षा कृष्णा टंडन, पार्षद अलकनंदा हांडा, कांग्रेस नेता आकाश शर्मा, कांग्रेस नेता चमन राही, आशा चोपड़ा, तरुण पाठक, योगेश पटियाल, दीपक पठानिया, विनय कुमार व राजकीय वल्लभ कॉलेज के एनएसएस छात्रों, अधिकारियों, कर्मचारियों, सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों व शहरवासियों ने भाग लिया। प्रभात फेरी शेरी मंच से आरंभ होकर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक कन्या विद्यालय, समखेतर, बालक रूपी मंदिर, चौहाटा बाजार, भगवान मोहल्ला, सनातन धर्म सभा, पोस्ट ऑफिस से होते हुए संकन गार्डन कॉम्प्लेक्स की परिक्रमा करते हुए गांधी चौक पर संपन्न हुई, जहां सांसद प्रतिभा सिंह व अन्य सभी लोगों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज महात्मा गांधी जी का जन्मदिन केवल भारतवर्ष में नहीं विश्व में मनाया जाता है। हमको बड़ा गर्व है कि ऐसी एक महान आत्मा ने जन्म लिया और हमारे देश को आज़ादी दिलाई और हमारे को एक ऐसे पथ पर चलने सिखाया जहाँ पर ना अहिंसा हो, ना भाईचारे के साथ हम सब इकट्ठे होकर रहें, ऐसा उनका मानना था। और यही राह पे चलते हुए उन्होंने सभी को, भारतवासियों को ये संदेश दिया। सब धर्मों को एक मानते थे और इतनी सादगी का जीवन उन्होंने जिया जो हमें आज भी उसको मानना चाहिए। और उन्हीं के पथों पर चलकर हम अपने जो हमारा मकसद है उसको हम तभी हल कर सकते हैं जब हम सादगी का और सद्भावना का और भाईचारे का रास्ता को अपनाएं। तो आज हम शास्त्री जी को भी याद करते हैं, उनका भी जन्मदिन है। शास्त्री जी की भी महान आत्मा थी, उन्होंने भी हमारे भारतवर्ष का नेतृत्व किया। उनको भी सदा हमारे भारतवर्ष के लोग याद रखेंगे। और इस महान दिन पर हम सभी संकल्प लेते हैं कि हम उनके चलाए हुए रास्ते पे, बताए हुए रास्ते पर हम सब प्रेम के साथ एक दूसरे को गले लगाकर हम आगे बढ़ेंगे। महात्मा गांधी जी ने हिंदुस्तान में हमको आज़ादी दिलाई, अहिंसा का नारा देकर के अंग्रेजों को हिंदुस्तान से बिना खून खराबे से बाहर किया। और आज बड़ा चुनौतीपूर्ण दिन है, हमें उग्रवाद का सामना कर रहे हैं, हम खालिस्तान का सामना कर रहे हैं। आज हम उस विचारधारा से लड़ेंगे तो महात्मा गांधी का संकल्प है कि हम उग्रवाद के साथ लड़ेंगे, अलगाववाद के साथ लड़ेंगे और उस विचारधारा के साथ लड़ेंगे जिस विचारधारा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जान दी। आज हम संकल्प लेते हैं कि महात्मा गांधी के दिखाए हुए रास्ते पर आगे बढ़ें और देश में भाईचारे का संदेश दें। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब भाई भाई महात्मा गांधी जी का नारा था। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।